नमस्कार दोस्तों, मैं अतुल सिंह स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने YouTube चैनल सोवित एकेडमी पर। जैसा कि मैं आपके सामने एक वीडियो लेकर आया हूं और आपके सामने बोर्ड पर एक चार्ट है जो आपको प्रति सप्ताह में भिन्न बदलने का चार्ट है कि प्रति सप्ताह का डायरेक्ट भिन्न क्या होता है। जैसे मैं कहूँ कि 100% का जो मेरा भिन्न आता है 100% का भिन्न आता है मेरा एक। ये आपके सामने एक चार्ट है जो आपको अगर याद है तो हम क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कैसे कर पाते हैं आज के वीडियो में वो आपको बताने वाला हूँ। क्वेश्चन की अप्रोच में हम कैसे ये चीजें लगाते हैं आज के वीडियो में आपको बताऊंगा। जैसे मैं आपको कहूँ कि 100% का मतलब मेरा क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 100%। इफ आई वांट टू कन्वर्ट 100% इनटू अ फ्रैक्शन तो मैं इसको कैसे सोल्व करूंगा, इसको कैसे बताऊंगा कि 100% का मतलब मेरा होता है 100 बटा 100, 100 बटा 100, 100 बटा 100, 100 एक 100, तो मेरा 100% का मतलब होता है 1। इसी तरीके से 50% का मतलब मेरा होता है 1/2 और 33 सही 1/3% का मतलब मेरा होता है 1/3। 25% का मतलब मेरा होता है 1/4 और 20% का मतलब होता है 1/5। इनका यूज मैं क्वेश्चन में कैसे करने वाला हूं आप वो आगे देखने वाले हैं। आगे मैं बताने वाला हूं कि इनका यूज मैं कैसे आपके लिए करने वाला हूं। 16 सही 2/3% का मतलब होता है 1/6। 14 सही 2/7% का मतलब होता है 1/7। 12.5% का मतलब होता है 1/8। 11 सही 1/9% का मतलब होता है 1/9 और 10% का मतलब होता है 1/10। इसी तरीके से आगे बढ़े तो 9 सही 1/11% का मतलब होता है 1/11। 8 सही 1/3% का मतलब होता है 1/12। 7 सही 9/13% का मतलब होता है 1/13। 7 सही 1/7% का मतलब होता है 1/14। 6 सही 2/3% का मतलब होता है 1/15। 6 सही 1/4% का मतलब होता है 1/16। 5 सही 15/17% का मतलब होता है 1/17। 5 सही 5/9% का मतलब होता है 1/18। 5 सही 5/19% का मतलब होता है 1/19 और 5% का मतलब होता है 1/20। ये भिन्न आपको डायरेक्ट याद होने चाहिए। तो अगर आपको ये भिन्न डायरेक्ट याद है तो आपका टाइम भी कंज्यूम होगा, आपका टाइम भी बचेगा, क्वेश्चन को सॉल्व करने का आसान तरीका भी आपको पता चलेगा, क्वेश्चन में आपका टाइम भी बचने वाला है। अब जैसे मैं कहूं कि 100% का मतलब मेरा एक होता है और 50% का मतलब 1/2 होता है। इसी तरीके से मैं अगर आपको क्वेश्चन दूं कि जैसे मेरा एक क्वेश्चन है, इफ आई हैव अ क्वेश्चन आपके पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11। उस दिन मैं 10वें नंबर क्वेश्चन तक चला था, आज मेरा नंबर क्वेश्चन 11 है। मैं आपसे पूछूं कि 432 रुपए का 6 सही 2/3% कितना होगा। If I have asked to find 6 सही 2/3% of 432 rupees, then the solution is find 6 सही 2/3% of 432 रुपए। 432 रुपए। अगर मैं आपसे कहूं कि 432 रुपए का 6 सही 2/3% कितना होगा तो आप इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, आपकी अप्रोच क्या होगी, आप इस क्वेश्चन को कैसे करने वाले हैं, मैं आपको बताता हूं। सॉल्यूशन 432 रुपए का काट लिए गुणा 6 सही 2/3% को आपको सोल्व करना मैंने पहले भी बताया था कि परसेंटेज में अगर भिन्न को हमें बदलना है, किसी भी भिन्न को अगर हमें बदलना है 6 सही 2/3% का मतलब जो मेरा आने वाला है 3 6 18 और 2 20, 20 मेरा ऊपर और 3 नीचे। और परसेंट के लिए मैं क्या लगाने वाला हूँ, परसेंट के लिए मैं लगाने वाला हूँ गुणा 100। इसका मतलब 6 सही 2/3% का मतलब मेरा आने वाला है 20/300। 3 गुना 100 300।
432 गुना 20/300, 20/300, 0 से 0 कैंसिल, 2 × 2, 2 × 2, 2 × 5 = 10। इसका मतलब जो मेरा निकल के आया 432 गुणा 1/15, 432 गुणा 1/15। अब कोई भी ऐसा नंबर जो दोनों संख्याओं को काटेगा तो बड़े से बड़ा वो मेरा होगा 3, 3 × 15, 3 × 3, 3 × 12, 3 × 12। इसका मतलब मेरा आंसर आया 144/5, 144/5। और 144/5 का मतलब आया 5 × 2 = 10, 4 × 5 = 40, 28.80 रुपये, 28.80 रुपये हमारा उत्तर है। 28.80 रुपये हमारा उत्तर है। 28.80 रुपये इज द आंसर। अब इस क्वेश्चन को हम उस वाले तरीके से, अपने तरीके से कैसे लगाने वाले हैं, हम इस क्वेश्चन को आसान कैसे बनाने वाले हैं और टाइम कंज्यूम हम इस क्वेश्चन के लिए कैसे करने वाले हैं, बच्चे टाइम कंज्यूम कैसे करेंगे, इस क्वेश्चन को मैं बताने वाला हूं। जैसे दूसरा सॉल्यूशन, इफ आई नो दैट the fraction of 6/2/3% is 1/15। यदि मैं यह जानता हूं कि 6/2/3% का मतलब मेरा जो भिन्न है वो मेरा 1/15 होता है। अभी मैंने आपको भिन्न लिखवाया, भिन्न में मैंने आपको बताया, भिन्न में मैंने आपको 6/2/3% के आगे आप देखिएगा तो 6/2/3% के आगे मैंने जो लिखवाया है 6/2/3% का मतलब होता है, इसे मैं राशि कर दूं। मैंने आपको बताया कि 6/2/3% का मतलब मेरा 1/15 होता है। 6/2/3% का मतलब 1/15। अब ये चीज मुझे याद है, बिल्कुल परफेक्ट याद है मुझे। 6/2/3% मेरा 1/15 होता है। अब मैं क्या करूंगा, 432 यहाँ लिया मैंने, का के लिए मैंने गुणा लगाया। अब मैं 6/2/3% की जगह जो मैं लिखने वाला हूँ, 6/2/3% की जगह मैं लिखने वाला हूँ 1/15, 1/15। 6/2/3% की जगह जो मैं लिखने वाला हूँ वो मैं लिखने वाला हूँ 1/15। मैं यहाँ नहीं लिखूंगा कि 3 × 6 = 18 तो 20, 20/300। मैं क्या लिखूंगा, सीधे 6/2/3% की जगह 1/15। अब कोई भी ऐसा नंबर जो दोनों संख्या को काटेगा तो 3 × 15, 3 × 3, 3 × 12, 3 × 12। अब भी आपका आंसर 144/5 और इससे मैंने काटा 28.80 रुपये। तो 28.80 रुपये मेरा आंसर होने वाला है। 28.80 रुपये इज अवर आंसर। 28.80 रुपये हमारा आंसर है। आगे की तरफ बढ़ते हुए हम क्वेश्चन और करेंगे, इसी पर आधारित क्वेश्चन हम करने वाले हैं। मैं आपको बताने वाला हूँ कि इन फ्रैक्शन को याद करके क्या फायदा होने वाला है। जैसे आपके पास आपके पास 12th क्वेश्चन है, आपके पास 12th क्वेश्चन है। ये आपका यूपी पुलिस 2018 में क्वेश्चन आया हुआ, यूपी पुलिस 2018 में आपका क्वेश्चन आया हुआ कि 35 का 12% कितना होगा। पहले मैं आपको क्वेश्चन बताने वाला हूँ बिल्कुल बेसिक से, जैसे आप किताबों में देखेंगे, कॉपियों में देखेंगे कैसे आप बेसिक से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। फिर मैं आपको बताने वाला हूँ कि टाइम कंज्यूम, जहाँ पर हम टाइम कंज्यूम कर सकते हैं, टाइम थोड़ा सा टाइम हम बचाकर कितना टाइम बचा सकते हैं क्वेश्चनों में, मैं आपको वो बताने वाला हूँ। 35 का 12% कितना होगा, फाइंड 12% ऑफ 35, फाइंड 12% ऑफ 45। मेरे पास तो ये क्वेश्चन है यूपी पुलिस में आया हुआ, 35 का 12% कितना होगा और 35 का
12% हमें निकालना है। इफ आई हैव आस्क्ड टू फाइंड द 12% ऑफ 35 देन द सॉल्यूशन इज, तो इसका सॉल्यूशन जो होने वाला है, इसका सॉल्यूशन होने वाला है 35 गुणा 12% का मतलब 12% के लिए बटा 100, परसेंट के लिए बटा 100। अब कोई भी ऐसा नंबर जो दोनों संख्याओं को यहाँ से यहाँ या यहाँ से यहाँ जो पूरी तरीके से काटेगा, तो मैं कहूँगा 5 से 35, 5 दूनी 10, 0, 7, 20। अब कोई भी ऐसा नंबर जो दोनों संख्याओं को पूरी तरीके से काटेगा, द लार्जेस्ट नंबर विच एग्जैक्टली डिवाइड दिस फ्रैक्शन इज 4, 4 5 जा 20, 4 3 जा 12, 7 3 21/5, 7 3 21/5, तो मेरा होने वाला है 5 चौक 20, 4.2। 35 रुपए का 12% जो मेरा आंसर निकल कर आता है वो मेरा होता है 4.2 रुपए। 4.2 रुपए इज द आंसर। अब मेरा जो टाइम बचाने का जो तरीका है, आप कहेंगे कि फ्रैक्शन लगाने का जो तरीका है, मैं आपको बताऊं। हमें 12% की, सर आपने 12% नहीं लिखवाया, 12% का मतलब क्या होता है, मगर जब मैंने 12% नहीं लिखवाया तो मैंने 4% जरूर लिखवाया कि 4% का मतलब जो आपका होता है, 4% का मतलब आपका होता है 1/25। यह आपको याद करना होगा कि 4% का मतलब आपको एक पता है 1/25। आपको सब फ्रैक्शन याद नहीं करने होते कि आप कहाँ तक फ्रैक्शन याद करेंगे, तो आपको पता है कि 4% का मतलब होता है 1/25। अगर मुझे ये 12% बनाना है, अगर ये मुझे 12% बनाना है, 4% का मतलब मुझे 1/25 पता है और मुझे ये 12% बनाना है, तो आप कहेंगे कि इस नंबर को 3 से गुणा करनी होगी। इस नंबर को मुझे 3 से गुणा करनी होगी। किससे गुणा करनी होगी? 3 से। तो मैं क्या करूंगा, इस नंबर में भी मैं 3 से गुणा करूंगा। जब मैं 3 से गुणा करूंगा तो 3 एकम 3, 3/25। ये वाली चीज आपको मन में सोचनी होगी कि 4% का मतलब मेरा 1/25, तो 12% का मतलब मेरा 3/25। क्यों? क्योंकि 12 बनाने के लिए 4 में मेरी 3 की गुणा होगी। तो मेरा जो निकल कर आता है, कि 12% का मतलब 1/25। तो अब मैं 12/100 करके सोल्व नहीं करूंगा, मैं सीधे लिखूंगा कि 35 रुपए का 12% का मतलब 12% का मतलब मेरा 3/25। अब मुझे पता है 5 पंजे 25, 5 सत्ते 35 और 7 के 21/5। 21/5 और जब मैं 21 को 5 से भाग करूंगा तो 4.20 रुपए का आंसर। यहाँ से ही मेरा जो आंसर आएगा वो मेरा 4.2 रुपए आएगा। तो आपने देखा कि इस क्वेश्चन को हम सीधे ये लिख कर भी कर सकते थे कि 35 गुणा 3/25 बराबर 5 पंजे 25, 5 सत्ते 35, 7 किया 21/5। और जब मैं 21 को 5 से भाग दूंगा तो मेरा 4.2 रुपए आंसर आएगा। इफ आई डिवाइड 21/5 देन द आंसर इज 4.20 रुपए। तो इस क्वेश्चन में हम इस तरीके से आसान बना सकते हैं और क्वेश्चन को टाइम कंज्यूम हम कर सकते हैं। क्वेश्चन का टाइम कंज्यूम हम कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपका है 312 रुपए का 66/3% कितना होगा? 312 रुपए का 66/3% कितना होगा? फाइंड 66/3% of 312। अब हमारे पास सॉल्यूशन क्या होने वाला है?
हमारे पास सॉल्यूशन क्या होगा अब हम वो देखने वाले हैं। आपके पास जो इसके लिए बेसिक तरीका होगा, आपके पास जो इसके लिए बेसिक तरीका होगा, बेसिक तरीका आपका कहेगा कि 312 का के लिए गुणा 66 सही 2/3%, 3×18, 66 सही 2/3% अलग तो 3×18 का 8, 3×18 और 1/19, 198, 198 में 2 +/3% मतलब 200/3%, और 200/3% मतलब 200/3 और परसेंट के लिए गुणा 100, परसेंट के लिए गुणा 100, डबल जीरो कैंसिल। मेरा आया, जब मैं इसे ऐसे कहूँ 200/300, 200/300, तो 200/300, 200/300, जीरो से जीरो कैंसिल, 3 से ये जाएगा मेरा 3 एकम 3, 0, 300 का 12, 2 चौक 8, 2 0 0, 208 रुपये, 208 रुपये, 208 rupees is the answer, 208 rupees is the answer। अब इस क्वेश्चन को मैं अपने हिसाब से कैसे करूंगा, मैं बेसिक तरीके से छोड़कर, मैं बेसिक तरीका ना करूं, अगर मैं करूं कि आपने 66 सही 2/3% मुझे नहीं लिखवाया तो मैं क्या करूंगा, मैंने 66 सही 2/3% आपको नहीं लिखवाया, मगर मैंने आपको 33 सही 1/3% जरूर लिखवाया है। 33 सही 1/3% मैंने आपको जरूर लिखवाया। 33 सही 1/3% का मतलब होता है 1/3। 33 सही 1/3% का मतलब अगर मैं भिन्न में कहूँ तो 33 सही 1/3% का मेरा मतलब होता है 1/3। अगर आपको 66 सही 2/3% आपको चाहिए तो आप क्या कहेंगे कि इसमें कितने की गुणा हो रही है, 33 को 66 बनाने के लिए आपकी कितने की गुणा होगी, तो आप कहेंगे कि भैया इसमें 2 की गुणा करनी होगी। अगर 2 की गुणा इसमें करनी होगी तो 2 की गुणा इसमें भी होगी, तो 2 एकम 2, 2/3। तो आप कहेंगे कि 66 सही 2/3% का मतलब जो मेरा होता है वो मेरा होता है 2/3। तो अब मैं क्वेश्चन को अपने हिसाब से क्या कहूंगा कि 312 रुपए का 2/3 कितना होगा। 66 सही 2/3% ना बोलकर अगर मैं ये कहूँ कि 312 रुपए का 2/3 कितना होगा, तो मेरा आंसर में कोई डिफरेंस नहीं आने वाला। इसका मतलब ये है कि 312 गुणा 2/3, 312 गुणा 2/3, 3 से ही जाएगा 104 बार, और 104 दूनी 208 रुपये, 208। तो मेरा आंसर आपने देखा अभी भी 208 रुपये ही रहेगा। क्यों? क्योंकि 33 सही 1/3% का मतलब मेरा 1/3, और 66 सही 2/3% का मतलब मेरा 2/3 होता है। तो मैं क्वेश्चन को अपने हिसाब से चेंज करूंगा, 312 रुपये का 2/3 कितना होगा।